हेलो फ्रेंड्स। तो जीके के क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित है और आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, बुध, यूरेनस या शुक्र। तो ये पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो ये शुक्र होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं? बालू टिब्बा, झील, बलुका ह्रद या अंतरस्थलीय समुद्र। तो ये पूछ रहे प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होता है? तो ये होता है अंतरस्थलीय समुद्र, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? ऑप्शन ए है 1 से 10 जून, 10 से 20 जून, 20 से 30 जून या 1 से 15 जुलाई। तो ये पूछ रहा है कि किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो ये आता है 20 से 30 जून, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपभोग में आने वाली प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? चावल, गेहूं, बाजरा या मकई। तो ये पूछ रहे भारत में सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले प्रधान अन्न कौन सा है? तो ये है चावल, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? अफ्रीका, भारत, अरब या चीन। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये अफ्रीका से, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गरान वन होते हैं ऊंचे पर्वतों में, बर्फीले मैदानों में, तटीय दलदल या भीतरी पठानों में। तो ये पूछ रहे गरान वन होते हैं, तो ये एक प्रकार का तटीय दलदल में होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? ऑप्शन ए है कावेरी, ताप्ती, कोसी या कृष्णा। तो ये पूछ रहे वह नदी कौन सी जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? तो वो है कृष्णा नदी, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आलू की फसल शुरू की थी अंग्रेजों ने, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने या फ्रांसीसियों ने। तो ये पूछ रहे भारत में आलू की फसल शुरू किसने किया था? तो ये पुर्तगालियों ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम में को बहती है और ज्वार नदमुख बनाती है? यमुना, कृष्णा, नर्मदा या गोदावरी। तो ये पूछ रहे हैं वह निम्न में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वार नदमुख बनाती है? तो ये है नर्मदा नदी, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? शनि, शुक्र, बुध या बृहस्पति। तो ये पूछ रहे हैं वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो ये है बुध, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा और शैल खंडों के बीच खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहते हैं? भूस्खलन, मृदा प्रवाह, अपतरण या अपक्षय। तो ये पूछ रहा है कि मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूस्खलन, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम या मैग्नीज। तो ये पूछ रहे ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो ये है पेट्रोलियम, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? असम, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूछ रहे भारत में निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो ये असम के साथ, असम है जो म्यांमार के साथ नहीं लगती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, असम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। तो ये पूछ रहे निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन की दिशा, पवन का वेग, दाब की प्रवणता या पवन की गति और समय। तो ये पूछ रहे एनीमोमीटर क्या मापने के काम में आता है? तो ये पवन का वेग, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय, विषुवतीय, उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण। तो ये पूछ रहे हैं किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो ये भूमध्य सागरीय होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो ये पूछ रहा है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछे सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो ये जाता है कोपरनिकस को, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, समताप मंडल, प्रकाश मंडल या वर्णमंडल। तो ये पूछे सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो ये वर्णमंडल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? त्रिभुजाकार, आयताकार या वर्गाकार या अनिश्चित आकृति। तो ये पूछ रहा है सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो ये त्रिभुजाकार होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा, समवहनीय वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि संसार की अधिकतम वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो ये समवहनीय वर्षा के रूप में होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील? कैस्पियन सागर, वान झील, मिशिगन झील या बैकाल झील। तो ये पूछ विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो ये है कैस्पियन सागर, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनथलीथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल या क्लीमेंट एटली। तो ये पूछे भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दिल्ली, मद्रास, आगरा या मैसूर। तो ये पूछ रहे टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए हैं वे कौन थे? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रांसीसी।
तो ये पूछ रहा है कि भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे वो कौन थे, तो वे पुर्तगाली थे, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कैनिंग? तो ये पूछा भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? एलिगन, कर्जन, मिंटो या हार्डिंग? तो ये पूछ रहे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक ने उपदेश दिया था सिखों की एकता का, मानव बंधुत्व, सिख धर्म का या सिखों के सैन्यवादी संगठन बनाने का? तो ये पूछ रहे गुरु नानक ने उपदेश दिया था, तो ये मानव बंधुत्व का उपदेश दिया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से या चांद बीवी से? तो ये पूछ रहा है कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो ये जीजाबाई से, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? कनिधम, विलियम जोन्स, राखलदास बनर्जी या दयाराम साहनी? तो ये पूछ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था विलियम जोन्स ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो ये पूछा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहे नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू या विनोबा भावे? तो ये पूछ रहे 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो ये थे विनोबा भावे, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिनीलिथिगो, विलिटन वेवेल या हार्डिंग? तो ये पूछ रहे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लिनलिथिगो, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? रफ़ी अहमद किदई, बदरुद्दीन तैयबजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अमजद खां? तो ये पूछे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिनथिगो, विलिंगटन, वेवेल या हार्डिंग? तो ये पूछ रहे 1900 भारत के छोड़ो आंदोलन के, तो ये था लिनथिगो, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू? तो ये पूछ रहे आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 में, 1938, 1940 या 1941?
तो ये पूछे कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? तो ये किया था 1939 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता, आशफ अली, जेपी कृपलानी या सुभाष चंद्र बोस? तो ये पूछे भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान तलवार के जोड़ पर जीता गया था, यह कथन किसने दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी? तो ये पूछ रहा है कि हिंदुस्तान तलवार के जोड़ पर जीता था, यह कथन किसका था? तो ये था लॉर्ड एलिगन द्वितीय, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या भीलवाड़ा? तो ये पूछ रहा है हल्दी घाटी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो ये है राजसमंद में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या मोतीलाल घोष? तो ये पूछ रहे 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है एक राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार या धार्मिक अधिकार? तो ये पूछ रहे भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? 1971 में, 1972, 1975 या 1976? तो ये पूछे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो ये 1976 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या आयरलैंड? तो ये पूछ रहे भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से है? तो ये आयरलैंड के संविधान से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? 99, 49, 59 या 69? तो ये पूछ रहे भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो ये अनुच्छेद 39 है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या लोकसभा को? तो ये पूछ रहे राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं या गैर उत्तरदायित्व? तो ये पूछ रहे सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग? तो ये पूछे कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो ये है योजना आयोग, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे कानून अधिनियमित करना जिसे कष्ट पहुंचे, वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार या केवल गरीबों को वोट देने का एक अधिकार? तो ये पूछ रहे मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो ये वोट देने का अधिकार है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी।
तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।